हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी विद आकाश। सो आज हम लोग बियर मार्केट्स में कैसे सेल करना है, ख़राब मार्केट्स में क्या करनी चाहिए चीज़ें, उस पे बात करेंगे। कि कैसे चीज़ों को कैसे आपको रेडी होना होता है नए मतलब नेक्स्ट फेज़ ऑफ बुल मार्केट्स के लिए। बियर मार्केट में क्या करना चाहिए आपको, किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल्स को कैसे शार्पन करना चाहिए। सो ये सब पे मोस्टली डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आई विल गिव अ डिस्क्लेमर अगेन कि मैं हो सकता है इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स लूँ। ठीक है, तो वो आप एग्जांपल्स को एज अ स्टेपिंग स्टोन लो समझने के लिए। चीज़ों को आप खुद से मेहनत करो, समझो चीज़ें क्या होती है। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि मतलब मैंने कुछ लेट से एक कंपनी बताई तो आप उसको समझो कि क्या हो रही है। हो सकता है उससे बेटर अवेलेबल हो कुछ, राइट, या उससे कुछ ख़राब अवेलेबल हो। ख़राब भी कुछ बताता हूँ तो आप दोनों को कंपेयर करो। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है, लर्निंग प्रोसेस पे मैं बिलीव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कुछ बताया आपने उसको एज अ बाय या सेल रिकमेंडेशन ले लिया। तो वो मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि पहले बात तो हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट होता है तो खराबी है, क्योंकि आप फिर मेरे हर चीज़ों को मतलब आप फिर सब चीज़ों को टिप्स की तरह लेने लगेंगे तो ख़राब हो जाएगा। एंड अगर लॉस हो जाता है तो आपको ख़राब लगेगा, राइट। सो बेसिकली कुछ लर्निंग नहीं होगी, आप स्केल नहीं कर पाओगे चीज़ों का, आप अपना स्किल सेट नहीं बिल्ड कर पाओगे, राइट। सो प्लीज़ अगेन, आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड, सो वो आप डिस्क्लेमर लेके चलो एंड अपनी खुद से मेहनत करो, राइट। आप मेरे को फॉलो करो, आप चीज़ों को समझो एंड खुद से आप मेहनत करो। हो सकता है कि आप मैं जो बता रहा हूँ, जो कंपनीज में ट्रैक कर रहा हूँ, हो सकता है कि उससे भी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हो, राइट। हो सकता है मैं उसको कवर नहीं किया हूँ, तो आप उसको जाके देखो कि क्या है क्या नहीं है चीज़ें, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। सो अभी क्या, अभी सब कुछ देख रहे होंगे कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, निफ्टी अपना आ गया ऑल टाइम हाई के आसपास, राइट। बट हमारे पोर्टफोलियो हिल नहीं रहे, राइट। क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि हमने कुछ स्टॉक्स ले लिए होंगे कहीं पैसे पढ़ के, या किसी के रिकमेंडेशन पे ले लिए होंगे। कुछ लोग ने हो सकता है कि रिसर्च करके भी अच्छे स्टॉक्स लेंगे फिर भी नहीं चल रहे हैं, राइट। सो कपल ऑफ रीज़न हो सकते हैं कि वी डोंट नो रीजंस, राइट। मतलब कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही मार्केट में हमेशा, राइट। आप देख रहे होंगे कि स्मॉल कैप्स गिर रहे हैं, काफ़ी लोग के पोर्टफोलियो में तो स्मॉल कैप्स रहते हैं। मैं तो काफ़ी स्मॉल कैप्स के का प्रेमी हूँ, मैं तो स्मॉल कैप्स ही लेता हूँ मोस्टली। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ऐसे में वगैरह ही मेरे पोर्टफोलियो में रहता है, राइट। सो यही सब चीज़ें हैं कि ये गिर रही हैं। बट आप ऑन अदर कॉन्ट्रेरी नोट देखोगे, बहुत सारी कंपनीज के ना रिजल्ट काफ़ी अच्छी आ रही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि चीज़ अच्छी मिल रही है आपको, अर्निंग्स मोमेंटम है, कंपनियाँ की अच्छी चीज़ें बता रही हैं, ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं। फिर भी अगर चीज़ें गिर रही हैं तो हमें होल्ड एंड सिट टाइट करना पड़ेगा। यही यही मेरा मेरा तो फॉर्मूला तो यही है कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो मैं उससे नहीं निकलना चाहूँगा। आप ऐसा समझो ना कि आपका लेट से आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाइम दे रही है, आप इंजॉय कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि सिंस ओवरऑल सिनेरियो ख़राब है, ओवरऑल सब जगह डिवोर्स हो रहे हैं या कुछ भी है, जो भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं अपना रिलेशनशिप तोड़ दूँ। वैसे वर्क नहीं करता ना, राइट। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि लेट से आप कोई रेस्टोरेंट में खाने गए हो एंड यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिल रहा है एंड फिर भी वो प्राइस कम कर दिया, क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, तो मैं इसमें खाना छोड़ दूंगा। तो ऐसे नहीं वर्क करता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग में भी वैसे ही है कि अब सब चीज़ें जब अच्छी चल रही है तो वॉलेटिलिटी तो रहेंगी ना, वॉलेटिलिटी को ही आप एम्ब्रेस करोगे तो आप पैसे कमाओगे। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, ये तो गिरने वाली बात हो गई या मार्केट का सिनेरियो हो गया। बट आपको क्या करना होगा, यू एज एन इन्वेस्टर, मी एज एन इन्वेस्टर, हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग का ड्यूटी क्या है। हम लोग का ड्यूटी है कि कॉन्स्टेंटली रीड करना एंड अपने आप को समझना, अपने पोर्टफोलियो का समझना, एंड पोर्टफोलियो से ज़्यादा नए अपॉर्चुनिटीज़ को स्कॉट आउट करना, ठीक है। नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना, इससे मेरा क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, जैसे मैं बहुत सारी कंपनीज बिजनेस कवर करता हूँ, राइट। सो आप देखोगे जाके कि मैंने मोस्टली कंजम्पशन बेस ही मैं करता हूँ। जो टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, टीयर 1 में भी होते हैं काफ़ी कंपनीज, उसमें भी मैं थोड़ा देख रहा हूँ। बट मोस्टली मेरे कंपनीज में रहता है कि जो भी मैं कवर करता हूँ उसमें थोड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहते हैं। मैं ख़राब कंपनीज भी कवर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, करता भी हूँ, एक दो मैंने डाले भी हैं कि जो मुझे इतनी अच्छी डील्स नहीं समझ आई है। बट मेरा बोलने का मतलब ये रहता है ना कि मैं पहले अच्छी चीज़ों पर फोकस करूँगा ना। मतलब मैं थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का हूँ कि मैं पहले अच्छी चीज़ें कवर करूँ, ख़राब चीज़ें तो उसके संग संग, आप जब मैं कंपेयर करता हूँ ना दो तीन कंपनी, तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट वो काइंड ऑफ कंपेरिजन में थोड़ा ख़राब ही हो जाता है, राइट। बट वही हम वी एज एन इन्वेस्टर, हम लोग का काम ये है कि हमें रेडी रहना, ठीक है। अब रेडी आप कैसे रह सकते हो, रेडी बाय रेडी आई मीन कि लेट्स से, ये तो आपको सबको पता होगा ना कि सब लोग जो बोलते रहते हैं, इनफैक्ट मैं तो काफ़ी मानता हूँ कि आप बुरे समय जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो बुरा मार्केट चल रहा है उस समय में अगर आप अच्छे से रेडी रहोगे, अपने होमवर्क करके, आप अच्छे कंपनीज़ को पढ़ के, अपने अच्छा वॉच लिस्ट बना के, एंड हो सकता है अगर आपके पास पैसे है तो आप उसमें पैसे डाल के अगर रेडी रहोगे ना, तो आप ही
नेक्स्ट बुल फेज़ में आप अच्छा पैसा कमाओगे। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने इस बुरे फेज़ में 20 कंपनी पढ़ ली, ठीक है। अब 20 कंपनी में से आपको समझ आया, लेट्स से 20 कंपनी में लेट्स से आपने 6-7 सेक्टर पढ़ लिया, हर सेक्टर में 3-3 4-4 कंपनी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो हर सेक्टर में 1 या 2 राजा कंपनी आपको मिल रहा होगा। बाय राजा कंपनी आई मीन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एक मस्त कंपनी मिल रहा होगा जिसकी अच्छी ग्रोथ चल रही होगी, या ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी को दिख रहे होंगे, या उसका मैनेजमेंट आके बता रहा होगा कि हमें नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, हमारे डिमांड ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं और प्रोडक्ट इतने बिक रहे हैं कि लेट्स से हमारी कैपेसिटी भर रही है, पहले से ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। इनफैक्ट मैं नया कैपेसिटी डाल रहा हूँ, मतलब नई कंपनी नई कैपेसिटी डाल रही है, हमें प्रोडक्ट शिफ्ट मिल रहा है कि हम लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स हो जाती है, राइट। मतलब मैंने तो काफ़ी सारे वीडियोस में बताया, आप जाके देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इनफैक्ट आप मुझे फॉलो कर लो तो आपको मतलब धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंटल ही नॉलेज मिलते रहेंगी कि मैं, क्योंकि मैं रोज़ ही एक वीडियो तो डालता ही हूँ। आज भी आप देखोगे मैं कोई कंपनी को कवर नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया था। बट वही है कि तो आप ये सब होमवर्क करके रखोगे ना तो आपका स्किल्स बनते जाएगा, ठीक है। फिर अचानक से क्या होगा ना कि आपको कुछ 1-2 कंपनी अच्छी लग जाएगी। अब यह ना क्या है ना कि आपको सिर्फ कंपनी अच्छी लग जा रही है तो आप सिर्फ देख के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जब पैसे डलेगी ना मार्केट में तभी आप ज़्यादा अच्छा से फोकस कर पाओगे उस कंपनी पे, उस इंडस्ट्री पे आप ज़्यादा मेहनत करोगे, राइट। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप देखो, एक शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, कुछ लेके तो देखो, आप पोर्टफोलियो में रखो, आपको फिर एक्टिवली आप ट्रैक कर पाओगे। तो यही मतलब हमारा एज ए इन्वेस्टर ड्यूटी हो जाता है कि चाहे अच्छा वक्त हो या चाहे बुरा वक्त हो, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, आपको हमेशा पढ़ते रहना, आपको हमेशा होमवर्क करते रहना, अपने पोर्टफोलियो पे, अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहना। तो यही हो जाता ना कि आप खुद सोचो ना कि अभी मार्केट ख़राब है तो वैल्यूएशन सबको औकात पे ला दिया होगा, कुछ कुछ जगह पे तो औकात से भी नीचे ला दिया होगा, मतलब काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस हो गए होंगे। और अगर इनफैक्ट ऐसा भी हुआ होगा कि जो अच्छी कंपनीज़ है, अच्छे ग्रोथ ड्राइवर वाली कंपनी है, वो अपने टॉप से मेरे हिसाब से तो 15-20% के रेंज में ही होंगे। मतलब बाकी स्मॉल कैप जैसे 50-60% नहीं गिरे होंगे, जो लास्ट 1-1.5 साल से गिर रहा है वैसे नहीं गिर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इमेंस अर्निंग्स मोमेंटम है, जैसे ही गिरता होगा तो बाइंग प्रेशर आ जाता होगा, मेरे जैसे लोग आके, स्मार्ट इन्वेस्टर लोग आके इसको उठा लेते होंगे, राइट। सो वही सब चीज़ें हो जाती है। हमें एज अ इन्वेस्टर हमारा काम होता है कि हमेशा रेडी रहना विद अपॉर्चुनिटीज़। अब रेडी रहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना होगा। मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, लेट्स से आपने पोर्टफोलियो बना दिया 10 कंपनी का, ठीक है। एंड उसमें आपको दिख रहा होगा कि ना 2-3 कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मतलब ग्रीन है, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है, और बहुत सारी कंपनीज गिरी हुई है लेट्स से, या इक्वल है लेट्स से, जो भी है। तो उसमें 1-2 कंपनी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भाग रही है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, राइट। अब वो क्यों दे रही होगी? आइडियली ऐसे ही हो रहा होगा ना कि वो अच्छी अर्निंग्स मोमेंटम लेके आ रही होगी, या अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए होंगे, पीयर से ज़्यादा वो कंपेरेबल अच्छी कर रही होगी। और इनफैक्ट चलो नहीं भी कर रही होगी तो वो बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही होगी, तभी वो ग्रीन होगा, राइट। तो वैसी चलती है मार्केट में। तो अब ये आप ले लो कि लेट्स से आपके उस पोर्टफोलियो में वो कंपनी लेट्स से 40% से, या लेट्स से 20% से ग्रो कर रही है, तो आपकी वो बाकी बाकी 10 कंपनी का पोर्टफोलियो है, लेट्स से 1-2 कंपनी 20% से ग्रो कर रही है एंड वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, एंड बाकी 8 कंपनी लेट्स से 5-7-10-12% 15% एट मैक्स ग्रो कर रही है, राइट। तो आपके हिसाब से 20% ग्रोथ इज गुड, राइट। बट लेट्स से व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ट्रैक करोगे, एंड इधर भी ट्रैक उसी को करोगे ना जिसको आपको पढ़ने में ईजी होगा, मज़ा आएगा। क्योंकि अगर ईजी नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा। चलो ईजी तो अलग बात है, मज़ा अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप बाद में पढ़ना नहीं चाहोगे, तो पढ़ना नहीं चाहोगे तो पैसे बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, राइट। तो अब लेट्स से आप 4-5 सेक्टर पकड़े, आपने पढ़ा, आपको सब समझ आया, मज़ा आया। लेट्स से आप कंजम्पशन में ले लो, आप आपने पढ़ा कि वॉचेस में मैंने एक वीडियो बनाया टाइमेक्स वर्सेस इथॉस करके, आप देख सकते हो उसमें जाके कि मेरा क्या उसमें टेक है कि कौन सी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे टाइमेक्स का ग्रोथ 40% करके आ रहा है, लास्ट 1-2 क्वार्टर से 30-40% आ रहा है, एंड इथॉस का ग्रोथ अपना 20-25% से आ रहा है, राइट। एंड आपके कंपनी में पोर्टफोलियो में लेट से कुछ जो मैंने बताया ना, हाईएस्ट स्पीड आपको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ 20% का, राइट। अब इधर आप आके देखोगे टाइमेक्स तो 40% से ग्रो कर रहा है, उसका फॉरवर्ड पी भी करीब करीब आई थिंक 30-40 का कुछ इसी रेंज में आ रहा था, राइट। तो वही बात हो जाता है ना कि आपको अगर अब आपको मिल गया 40% का ग्रोथ इंजन, आपने और कुछ कंपनीज पढ़ी, तो लेट्स से GSM फॉइल्स करके एक कंपनी है, राइट। तो वो अपने फार्मा पैकेजिंग बनाती है, उसका भी आई थिंक कुछ 15-20 का पी ही आ रहा था फॉरवर्ड पी, एंड उसका ग्रोथ इंजन कुछ 70-80% का आ रहा था, ठीक है। उनका मंथली अपडेट भी वो 70-80% के ग्रोथ रेट में उसको मैच करा रहा है, ठीक है। तो वही है ना, आप 70% का आपको ग्रोथ इंजन मिल गया, लेट्स से एक और एक्स कंपनी मिल गई आपको जो 50% की है। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि भाई मैं नेक्स्ट एडिशन कुछ करूँगा, लेट्स से मैं पोर्टफोलियो चर्न कर रहा हूँ या फ्रेश कैपिटल भी ला रहा हूँ, तो एटलीस्ट
मैं वो 5-10-20% वाले रेंज में नहीं लाना चाहूँगा ना, क्योंकि अब मैं कुछ नई अच्छी चीज़ें लूँगा, अच्छे पोर्टफोलियो को, फ्रेश कैपिटल को अच्छे स्टॉक्स में डालूंगा। बाय अच्छे स्टॉक्स आई मीन जिसमें ग्रोथ ड्राइवर्स है। अब ग्रोथ ड्राइवर्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वो आपको लेके आऊँगा तो आपको 20 वाली जो आपको हाईली प्रॉफिटेबल आपकी अभी दिख रही है आपके पोर्टफोलियो में, वो आपको फीका लगने लगेगा। आप ऐसा सोच के चलो कि लेट से आप एक मार्केट में जाते हो फ्रूट्स खाने के लिए, ठीक है। अब लेट से गर्मी का सीज़न आ गया, ठीक है। आप खा रहे हो, आप ऑन अ रेगुलर बेसिस लेट से आप खा रहे हो केला, पोमोग्रेनेट और ये सब 3-4 फ्रूट्स खा रहे हो, राइट। एंड अचानक से गर्मी आ गई एंड आपको मैंगो मिल गया। अब आप मैंगो खा रहे हो तो आपको मैंगो बहुत अच्छा लग जा रहा है, ठीक है। तो आप मैंगो खरीद के खाओगे ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंगो स्टार्टिंग में आती है तो महंगी मिलती है आपको मैंगो, राइट। तो आप उस फिर भी इसको खरीद के खाते हो, धीरे धीरे वो अपनी वैल्यूएशंस पे आ जाती है, जो भी है प्राइस जो भी हो आप तो खरीद के खाते हो एज अ कंज्यूमर, राइट। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि अभी आपके पोर्टफोलियो में केला, पोमोग्रेनेट और अलग अलग फ्रूट्स अवेलेबल है, अलग अलग स्टॉक्स अवेलेबल है। एंड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेट से आपको आके बहुत अच्छी मैंगो मिली, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो। मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिख जाती है तो आप उसको खरीदते हो, खाते हो, कंज्यूम करते हो, राइट। क्योंकि आपको वो खुशी देता है, आपको वो एक संतुष्टि देती है वो चीज़ें आपको। जो भी लग्जरियस चीज़ें ले लो, कंजम्पशन की चीज़ें ले लो, कपड़े पहनने के ले लो, घर ले लो, जो भी आपको अच्छी लगती है आप लेते हो, क्योंकि आपको लगता है वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करी है, राइट। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे आप वैसे क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हो। आपको पोर्टफोलियो में कुछ या फिर कुछ एक नई फ्रेश कैपिटल या फिर पुरानी ही कैपिटल हटा के आपको कुछ रीअलोकेट करने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप उसको क्यों नहीं करते हो। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यही बियर मार्केट, इनफैक्ट बुल मार्केट में भी आपको ये करना चाहिए, बट बियर मार्केट में तो स्पेसिफिकली आपको अपने स्किल सेट को होन करना चाहिए, मतलब उसको शार्पन करना चाहिए देख के कि भाई जब मुझे कुछ फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। अभी पैसे नहीं है तो बाद में आएंगे तो उसको मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आप जो अभी मेहनत करोगे ना, तो आप लिख के ले लो, जब नेक्स्ट फेज़ अच्छा फेज़ आएगा ना तभी आप उसमें पेल पैसा कमाओगे, बम्पर मल्टीप्लायर पैसा कमाओगे, राइट। एंड ये सब कैसे आती है, ये सब चीज़ें आएंगी आप पढ़ोगे जब, ठीक है। पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे आपको एक कंपनी समझ आएगी, कुछ वो कुछ बोल रही है, देन आप कुछ दूसरा स्टोरी पढ़ोगे, दूसरी कंपनी को पकड़ोगे तो उधर भी कुछ सिमिलर आपको डॉट्स कनेक्ट होने लग जाएंगे। देन आप फिर उसको फ्रेश कैपिटल को उसमें डालोगे, तो हो सकता है कि उसने एग्जीक्यूट कर लिया, लेट से एग्जीक्यूट कर लिया तो आपको पैसे बनेंगे, हो सकता है नहीं भी बने क्योंकि मार्केट वैसा है, हो सकता है कि बाद में जाके बने, हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो गिर जाए। तो ये सब क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके माइंड में जाके आपके एक थ्योरी बनते जाएगा कि ये ऐसी वर्क करती हैं चीज़ें, ये ऐसी होती है। क्योंकि अभी मैं बोल दे रहा हूँ तो आपको शायद हो सकता है समझ ना आए, बट आप जब प्रैक्टिकल करने लगोगे ना, जब आप पैसे डालने लगोगे, तब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। तो मेरा वही टेक रहता है कि आप समझो, चीज़ों को पढ़ो, नोट्स बनाओ। आप कुछ भी बाय सेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसका आप रैशनल लिखो कि मैंने ये क्यों किया, ये ख़राब थी क्या, ये अच्छी चीज़। लिखना काफ़ी ज़रूरी है, नोट करना काफ़ी ज़रूरी है। ये हो सकता है ना कि आज आपका एक रीज़न से आपने कुछ एंट्री ले लिया या सेल कर दिया, जो भी कर लिया, बट आदमी हो सकता है कि आप 2-3 साल बाद भूल जाओ या 2-3 महीने बाद भूल जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टेंटली आपको अपने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन आपको अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिकल भी करना होगा। थ्योरी नॉलेज क्या ही है, थ्योरी नॉलेज से आप क्या ही कर लोगे। आप खुद ही सोचना, स्कूल में आप कुछ फिजिक्स मैथ्स वगैरह जो भी पढ़ लिए थे, तो उसका कितना ही आप एप्लीकेशन करते हो रियल लाइफ में, नहीं करते ना। तो वही बात है, एजुकेशन सिस्टम तो वैसा ही है। बट हाँ, अगेन इन्वेस्टिंग पे आता है। इन्वेस्टिंग में आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा। एंड वो पढ़ने के लिए आपको वही है कि या तो आप खुद से जाके जो भी आपको चीज़ समझ आ रही है आप उसमें देखो इंडस्ट्री में कि कुछ अच्छी ग्रोथ, हाई ड्राइवर्स मिल रही है कि नहीं, हाई ग्रोथ कंपनीज मिल रही है कि नहीं। बाकी ट्विटर पे भी काफ़ी लोग बात करते हैं, तो उसमें से आपको कुछ कंपनी समझ आ गई, आप जाके पढ़ लियो उस कंपनी के बारे में, एंड उस कंपनी का आपको अच्छा लगा तो आप उसके पीयर्स को जाके पढ़ रहे हो कि क्या पता उसके पीयर्स उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उस इंडस्ट्री में वो लीडर या लैगर्ड बन जाएगा, या जो भी एक स्टैंस मिल जाएगा, उसका रैंकिंग हो जाएगी, राइट। तो यही है, यही अपने को करना होता है। एंड वही होता है ना, आप जितना इन्वेस्ट करोगे लर्निंग में, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करोगे, तो आप देखोगे ना चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, राइट। एंड कुछ अगर गलती करोगे तो आप सीखोगे ही ना यार। तो यही है। तो काफ़ी तो ज्ञान वाला वीडियो हो गया, मतलब मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप पैनिक मत करो, आप चीज़ों को समझो कि क्या है, मैं कैसे इसको और बेटर कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो कैसे बेटर कर सकता हूँ। सो चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉ वाला हार्ट टू हार्ट वीडियो हो गया। बट हाँ, ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट हियर। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी अगर डाउट है या कोई टॉपिक पे आपको समझना है तो बताओ, कमेंट करो। कमेंट तो लोग नहीं करते, मुझे तो दिख नहीं रहा कमेंट करते हुए। बट हाँ, एंड हाँ, मैं यूट्यूब एंड एक्स दोनों पे हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। एंड हाँ, मैं तो बनाते रहूँगा वीडियो, मैं अपना वैल्यू ऐड करते रहूँगा। So yeah, on that note, let's keep it here and have a nice weekend. Bye.